अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पाकिस्तान में इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी कशमकश शुरू हो गई है और ये बात मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इंतखाबात को बरवक्त करवाने और इंतखाबात को डिले करवाने के लिए मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। ये अपना अपना ज़ोर लगाएंगी वो। ये बड़ी बातें जो है वो खुलकर सामने आने लग गई हैं कि कुछ सियासी पार्टीज़ जो हैं, जो हुकूमत में भी हैं, जो हुकूमती अलायंस है, उसके अंदर भी जो पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि इंतखाबात बर वक्त हो जाएं। लेकिन कुछ हुकूमत के अंदर की पार्टीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ हलके और उनके साथ रिवायती तौर पर ताल्लुक़ रखने वाली बाज़ शख्सियात इस हवाले से मुतहर्रक हो गई हैं कि कुछ ऐसा एजेंडा इलेक्शन से पहले पहले सेट किया जाए कि जो इस बात का जवाज़ फ़राहम करे कि इंतखाबात को डिले किया जाए। और ये इंतखाबात डिले कितने हों, साल हों, 6 महीने हों, 2 साल हों। अभी जो साबिक़ गवर्नर लतीफ़ खोसा हैं, उनकी बातें भी जो है वो सबके सामने हैं। 2 गवर्नर्स की बातें जो हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इसी पर बात करेंगे कि कौन इंतखाबात जो है वो डिले करना चाहता है, कौन इंतखाबात बर वक्त नहीं चाहता और कौन इंतखाबात बर वक्त करवाने के लिए अभी से अपनी साफबंदी कर रहा है। तो नाज़रीन, पिछले दिनों जो बातें हुई दुबई में आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान मुलाकातों के हवाले से, राब्तों के हवाले से, और ये कहा गया कि उसमें बेशुमार बातें हुई कि उसमें सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई है और उसमें सियासी अलायंस बनाने की भी बात हुई है। फिर और भी बेशुमार ऐसे जो गुफ्तगू सामने आई जिसका हकीकत से दरअसल कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उसमें एक चीज़ बहरहाल बड़ी कन्फर्म थी जो सामने आई, वो ये कि इंतखाबात कब होंगे और निगरान हुकूमत का दौरानिया कितना होगा, ये मामला, और निगरान हुकूमतें कहाँ कहाँ और कौन कौन होगा निगरान हुकूमतों में, ये चीज़ें जो हैं ये बहरहाल इन मुलाकातों का एक लाज़मी हिस्सा था, एजेंडा था। तो उसमें मालूम तो यही हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इंतखाबात अक्टूबर नवंबर के अंदर किए जाएँ। अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो अक्टूबर में इंतखाबात बनते हैं, और अगर 1-2 दिन पहले असेंबली तोड़ दी जाए तो फिर नवंबर तक निगरान हुकूमत को मौका मिल सकता है, निगरान हुकूमत 90 दिन की हो जाएगी। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि ये ख़ुद हुकूमती अलायंस जो है, जो इस वक्त आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, वो भी इतनी पुरएतमाद नहीं है कि 12 अगस्त को ये पार्लियामेंट की मुद्दत जब ख़त्म होगी, इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी, तो उसके बाद 60 दिन या 90 दिन के अंदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाए। इसलिए इसी खदशे को, इसी वसवसे को दिल में लेकर ये सियासी पार्टीज़ जो हैं ये बातें कर रही हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं और बैठकर फार्मूले भी तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह से उस सूरत हाल से बचा जाए कि जब ये मालूम हो कि निगरान हुकूमत बैठी हुई है और इंतखाबात करवाने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कि इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत बनी, KPK में निगरान हुकूमत बनी और उन्होंने तय शुदा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए। लेकिन पंजाब और KPK का केस जो था, इसमें तो जो मरकज़ में PDM की और 13 जमातों की हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल खड़ी थी और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात जो हैं उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई गई और इंतखाबात जो हैं वो नहीं करवाएंगे मुकर्रर मुद्दत में। लेकिन अब उसके बाद ये एक मिसाल कायम हो गई है, तो क्या इस मिसाल को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है आइंदा मरकज़ के अंदर और बाकी चारों सूबों के अंदर निगरान हुकूमतों के लिए भी ये इस्तेमाल करेगी? और क्या जो हुक्मरान जमातें हैं, 13 जमातें हैं, उनकी जो सियासी और अखलाकी पोजीशन जो जिस तरह से भी मजबूरी में बनी है, जैसे ही बनी, क्या अब उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा? ये मामलात हैं जिन पर जो है वो एक जिनकी बुनियाद पर ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 2 रोज़ कबल साबिक़ गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें तो इंतखाबात 2025 में भी, 24 में भी नज़र नहीं आ रहे और 25 में भी नज़र नहीं आ रहे, यानी वो अगले 2 साल इंतखाबात नहीं देख रहे। इसी तरह से ये
गुज़श्ता शब साबिक़ गवर्नर पंजाब के ही वो साबिक़ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ एक बैठक थी कुछ लोगों की, सहाफ़ियों की, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की। तो उस गपशप के उस सेशन में चौधरी सरवर साहब जो लाइन लेकर आए वो भी इन्हीं बातों को तक़वियत देती है, और वहाँ पर उनसे ये सवालात भी हुए। चौधरी सरवर साहब उस नशिस्त के अंदर दो बातों का एजेंडा उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि मैं तो ये बातें जो हैं, वो चूँकि गेस्ट स्पीकर थे इसलिए उनकी स्पीच थी, और उन्होंने कहा कि मैं तो दो बातें जो हैं उनको लेकर चलने लगा हूँ, और आइंदा मेरी सियासत के मरकज़ व महवर ये दो नुक्ते होंगे। पूछा गया जी कि वो क्या? उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि बलदियाती निज़ाम जो है उसे बहाल होना चाहिए, बुनियादी जमहूरियतें होनी चाहिए। दुनिया भर में तरक्की का जो कामयाब मॉडल है वो बलदियाती इदारों से ही है। एग्री, सब ने इससे एग्री किया। लेकिन दूसरी बात जो की उन्होंने कहा जी कि मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल जो है वो होना चाहिए, और ये मौजूदा जो निज़ाम है इसके अंदर कोई आम आदमी के पार्लियामेंट में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 2-3 बड़े ख़ानदान हैं उसमें अब इमरान खान भी शामिल हो गए हैं, जो वो चाहते हैं सिर्फ वही होता है, और आवाम की राय, आवाम की विल जो है उसको किसी जगह पर शुमार नहीं किया जा सकता। तो ये वाहिद निज़ाम जो है मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है, जिसमें आप तमाम पार्टीज़ को उनकी नुमाइंदगी सही मानों में दे सकते हैं वोटों की बुनियाद पर। तो उनकी इस बात को वहाँ पर ये दोनों बातें सुनकर हर शख्स जो था, तकरीबन 20-25 लोगों का ये था, गेट टुगेदर था। उसमें मैंने जैसे बताया कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, सीनियर सहाफ़ी थे, सीनियर सियासतदान थे, वो तमाम लोग जो थे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, और सब ने इसके ऊपर अपना कंसर्न शो किया। और मुतनासिब नुमाइंदगी की जो बात थी उसको तो यकसर पूरे हाउस ने उसको जो था वो रिजेक्ट किया कि आप इस किस्म के तजर्बे क्यों दोहराना चाहते हैं? आप जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पर ये निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान के हमसाए में, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम हमारे यहाँ है, इसी पार्लिमानी निज़ाम के तहत उन्होंने भी तरक्की की है, और ये निज़ाम भी वहाँ पर मजबूत हुआ है। तो आप यहाँ ये नए जो हैं तजर्बे, ये क्यों करना चाहते हैं? ये वक्त ज़ाय होगा। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी कायल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर तमाम हाउस भी मेरी मुखालफत करे तो मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये मेरी बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जो है और निज़ाम जो है वो आना चाहिए। दूसरी बात जो थी जो उन्होंने कही वो लोकल बॉडीज़ की थी, इसको सबने सराहा। लेकिन उनसे ये फिर सवाल बिलाखिर हो ही गया कि आप ये जो दो बड़े इस्लाहात कहें या दो बड़े मुतालबे कह रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात को डिले करने का बहाना हो? तो इस पर चौधरी साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी जगह पर ये ऐसा सोचा जा रहा हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उनकी इस लाइल्मी को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है वो कितने बाखबर आदमी हैं, और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, और कहाँ क्या सोचा जा रहा है और क्या प्लान किया जा रहा है, इसका सब उन्हें पता होता है। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैंने तो साल पहले कह दिया था कि जेलों की सफाई करवा लें आप। PTI में जब मैं गवर्नर था तो मैंने साल पहले कहा था कि जेलों की सफाई करवा लें, क्योंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं ये PTI के ज़वाल की तरफ का सफ़र है। PTI की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और हम सब ने बिलाखिर जेलों में जाना है, तो जेलों की हालत अच्छी कर ले। तो इसका मतलब ये है कि वो बाखबर आदमी थे, उन्हें पता था कि PTI के साथ क्या होने जा रहा है। अब भी अगर वो ये बात करते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी और बल्दियाती इंतखाबात, तो ये नई बात नहीं है। अपनी तरफ से तो वो ये एक नई बात लेके आए हैं हमारे लिए, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है। अयूब का दौर हो, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर कोई पढ़ ले, सुन ले, देख ले, या अगर हमने अपने खुद विटनेस की ये चीज़ें, तो वो बड़ी अया हैं। अयूब दौर में भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को, मेन स्ट्रीम पार्लिमानी निज़ाम को जो है उसको शेल्फ करने के लिए, उसे एक तरफ करने के लिए BD मेंबर्स का जो था निज़ाम लाया गया, बलदियाती निज़ाम लाया गया। ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने 1977 में मार्शल लगाया, 1979 में बलदियाती इलेक्शन कराया और कहा कि असल जमहूरियत तो ये है, ये बुनियादी जमहूरियतें हैं। मुशर्रफ आए तो उन्होंने भी सबसे पहले जो था वो यही काम किया कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए और एहतसाब का नारा लगाया, और फिर उन्होंने भी बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात की। तो ये माजी में ये बल्दियाती निज़ाम की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना और फिर यह है कि इंतखाबी इस्लाहात पर ज़ोर देना, ये हमेशा
جو ماضی کا جو تجربہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو انتخابات جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہیں یا قومی انتخابات ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹس ہی ہوتے ہیں. تو اب بھی یہ بات اسی طرح سے کی جا رہی ہے. ایک اور پہلو جو انتخابات کے ملتوی ہونے کے حوالے سے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر بلوچستان کی قومی اسمبلی کے اندر نشستیں 5 سے 7 نشستیں جو ہیں اس کی بڑھ جائیں گی، اور پنجاب کی، سندھ اور کے پی کے کی ان کی سیٹیں 2 2 3 3 جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا سٹیک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. 5 سے 7 سیٹیں بڑھنا معمولی بات نہیں ہے، اور اس بنیاد پر بلوچستان سے یہ مطالبہ آ سکتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں تک انتخابات نہ کروائے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری نمائندگی سے ہمیں یہ محروم کرنے والی بات ہوگی. تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور جب تک اس کو یقینی نہیں بنایا جاتا انتخابات نہ کروائے جائیں، اور اس بنیاد پر سپریم کورٹ کے اندر کوئی پٹیشن جائے اور پھر انتخابات ملتوی ہو جائیں. کتنا ہو جائیں، حلقہ بندیوں میں کتنا ٹائم لگ جائے، کیا کچھ ہو جائے، یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن ان تمام باتوں کے آگے انتخابات کے التوا کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں، یہ یقینی طور پر بڑی پارٹیز جو ہیں، نواز شریف ہیں، آصف زرداری، وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی شخصیت، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، جو کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ بھی جس طرح سے ان کا ایک کردار ہے آئین کی پاسداری کے حوالے سے، وہ کبھی کمپرومائز کرنے والی شخصیت نہیں ہے. تو کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے؟ کیا وہ اس قسم کے جو اگر کوئی پٹیشنز جاتی ہیں ان کو کس حد تک جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، پذیرائی دیتے ہیں؟ وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے موجودگی میں اس قسم کے کوئی کام کرنا. تو بہرحال یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آن گوئنگ ہے، جو چل رہی ہے، جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ایسی ڈیبیٹس جو ہیں چھیڑی جا رہی ہیں کہ انتخابات سے پہلے کیا کچھ ہونا چاہیے، انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اس کا جواز بن سکتا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے. لیکن دوسری طرف زور یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ کارڈ سنبھال کر رکھے جا رہے ہیں، وہ کھیلے جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو انتخابات ملتوی کرنے کا جواز یا موقع فراہم نہ کیا جائے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.